आज के शो में। शहर कराची जराइम का गढ़ बन गया, शहरियों में बढ़ता अदम तहफ्फुज़। स्ट्रीट क्राइम्स में हलाकतों का बढ़ता तनासुब, पुलिस कारकर्दगी पर उठते सवालात। कराची पुलिस के दावे, नए निजाम का खाका ऐलानात तक महदूद। रिटायर्ड जज का बेटा अगवा, पुलिस बाजियाबी कराने में नाकाम। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स, रॉबरीज, किडनैपिंग के केसेस, ये सारी तफसीलात इस वक्त होशरुबा होती हैं। इसमें यकीनी तौर पर शहरियों में जो बढ़ता हुआ अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो काफ़ी कंसर्निंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम चीज़ों पर शोर, इन तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठाने के बावजूद ये रॉबरीज, ये इंसिडेंट्स, वो चाहे स्ट्रीट क्राइम्स हो, घरों के बाहर से लूट मार हो, ये बढ़ती जा रही हैं। और ये काफ़ी तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा हुआ है। कुछ ही अरसा ऐसा था जब लॉकडाउन था इस शहर में, जब हमने देखा कि इन वाक़यात में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब हम मुसलसल देख रहे हैं कि इन वाक़यात में भी इजाफा है। आए रोज़ नए CCTV फुटेजेस आते हैं, लोग इन फुटेजेस को सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन फुटेजेस में जो चेहरे दिखाए जाते हैं, पुलिस अगर उनको पकड़ती है, अगर पकड़ भी लेती है, अगर कार्रवाई हो भी जाती है, तो आगे अगर कहा जाए जो प्रोसिक्यूशन होती है वो इतनी वीक होती है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं पाती। मुल्जिमान छूट जाते हैं, बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, वो चाहे गाड़ियों के शीशे निकालने वाले हों, पैनल्स निकालने वाले हों, वो रॉबरीज करने वाले हों, वो मोबाइल छीनने वाले हों, ये सारी तफसीलात आती हैं। लेकिन इन वाक़यात में एक जो नई चीज़ हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो मज़ाहमत है। जब मज़ाहमत होती है ऐसे इंसिडेंट्स पर, उसके बाद हम देखते हैं कि लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं और ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो ऐसे वाक़यात हुए हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान, यानी कल, परसों और आज, हमने देखा कि डकैती के दौरान मुज़ाहमत में तकरीबन 2 अफराद जाँ भाग, 3 ज़ख्मी हुए। ये कल ही के ताज़ा वाक़यात आपको बताते हैं। शरीफाबाद थाने के हदूद में लियाकताबाद नंबर 10 के करीब फायरिंग हुई। इस फायरिंग से 40 साला मोहम्मद आसिम, उसको सर पर गोली मार के कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से न्यू कराची सनती एरिया थाने के हुदूद नाला स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल मुल्ज़मान ने लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर रिक्शा ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। मंगोपीर के इलाके नॉर्दर्न बाईपास अफगान कट के करीब नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान ने लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर 20 साला दानियाल वल सुल्तान अली को जख्मी कर दिया। अवामी कॉलोनी थाने के हुदूद कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब डकैती में मुज़ाहमत के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग से 40 साला गुलाम रसूल जख्मी हो गया। इसी तरह शाह लतीफ़ टाउन में नेशनल हाईवे कंप्यूटर साइंस कॉलेज के करीब डकैती की मुज़ाहमत पर फायरिंग से 33 साला साजिद अली जख्मी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी स्टैट्स भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक तरफ स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं तो उसमें अगर मज़ाहमत होती है तो उस मज़ाहमत के नतीजे में जो हलाकतें हैं उस तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये बहुत तशवीशनाक है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? हमने आज भी कोशिश की कि हम IG सिंध और जो एडिशनल IG कराची हैं उनसे रब्ता उनको प्रोग्राम में ले सकें। एक तो ये मौक़िफ़ आता है कि सिंध हुकूमत की तरफ से पाबंदी है सरकारी अफसरान पे कि वो टॉक शोज़ में जाएँ या मीडिया पर बयानात दें, इस वजह से भी नहीं, तो हमने उनसे कोशिश की कि SOPs को फॉलो करते हुए अगर वो आ सकें, जो भी उनके SOPs हैं, लेकिन ताहाल हमें कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। लेकिन आपको बताते चलें कि एक और अंधोनाक वाक़या हुआ, इसकी FIR भी आपको हम दिखाते हैं। इस FIR के अंदर ये एक वकील के मुबैना, बल्कि अगवा का ही मुकदमा है और मुबैना अगवा उसके ख़ानदान वालों ने जो खदशा ज़ाहिर किया, आपके सामने इस FIR को सामने रखते हैं, जिसमें जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल है वहाँ ताज़ाबाद में सैयद कौसर अली बुखारी साहब जो कि साबिक जज हैं, उनका इंतकाल हुआ। उनका इकलौता बेटा, इस FIR के मंदरजात में पढ़ रहा हूँ इस पर, उनका इकलौता बेटा सैयद कमाल मुस्तफ़ा बुखारी जो कि एडवोकेट भी है, इस सदमे को उस वक्त बर्दाश्त ना कर सका और ये कह के अपने घर वालों को बाहर गया कि वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ। लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं मिला, फ़ोन पर रब्ता भी ना हुआ और फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद जब उनकी वालिद की मैयत को सरखाने ले जाया गया, फिर तदफीन भी अगले दिन हो गई, वापस ना आया लड़का। फिर पता चला जी कि इस वक्त वो अपने किसी दोस्त के पास गया था और दोस्त के पास ने दोस्त से बात हुई तो दोस्त ने बताया कि वो तो वहाँ से सीधा अपने अस्पताल के लिए निकला था लेकिन अस्पताल पहुँचा नहीं। जो FIR दर्ज हुई है उसके मंदरजात के मुताबिक सैयद कमाल मुस्तफ़ा बुखारी को किसी नामालूम मुल्ज़िमान ने कोई नामालूम वजूहात की बिना पर कार समेत अगवा किया।
जो शुबा जाहिर किया गया है कि मुलजमान को कमाल मुस्तफा बुखारी को सेक्टर 7D1 के इलाके से गायब किया गया और इस पर कार्रवाई उनके अहले खाना चाहते हैं जो मुद्दई है इस FIR के अंदर। इस FIR की अपडेट्स क्या हैं ये भी आपके सामने हम रख देते हैं। यानी अब तक जो 2 या 3 दिन गुजर जाने के बावजूद ताहाल इस वक्त बाजियाब नहीं कराया जा सका इस अगवा जो इस वक्त वकील हुआ है इसको। पुलिस की तरफ से दावे तो है, बहुत से बातें हैं, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। कमाल बुखारी के अगवा का मुकदमा थाना सर सैयद में दर्ज कर लिया गया है। कमाल बुखारी अस्पताल से सर सैयद के इलाके जिसने FIR में दर्ज है 7D में मैकेनिक की दुकान पर गया था जो उसका दोस्त भी था और कमाल बुखारी के मोबाइल की आखिरी लोकेशन 7D बताई जाती है जो पुलिस के मुताबिक। लेकिन वकील कमाल बुखारी के लापता होने के हवाले से शवाहिद तो मिले हैं जिस पर जल्द कामयाबी मिल जाएगी। पुलिस ने कहा, हमने SSP सेंट्रल को भी रब्ता किया आरिफ राव साहब को जो मौक़िफ़ ज़ाहिरी बात है उन पर पाबंदी है सरकारी अफसरान पर TV बात करने पे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ उनको इस पर सबूत मिले हैं, लेकिन फ़िलहाल ताहाल अब तक हम ये कह सकते हैं कि इसको बाजियाब नहीं कराया जा सका। तशवीशनाक सूरत हाल है। आपके सामने क्राइम स्टैटिस्टिक्स भी रखते हैं CPLC के। CPLC के फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मई 2020 ये जो फिगर्स हैं ये इन पूरे 5 माह की हैं जो आपके सामने कंपाइल करके हम रख रहे हैं। के मुताबिक जो 4 व्हीलर स्नैच हुए हैं वो टोटल इन 5 माह के अंदर तकरीबन 64 हैं। गाड़ियों की जो छीना छपटी हुई है, जो गाड़ियां चोरी हुई हैं वो 545 हैं। जो गाड़ियां इस पर रिकवर हुई हैं 135 हैं। जो 2 व्हीलर्स यानी जो बाइक्स स्नैच हुई हैं, छीनी गई हैं, उनकी तादाद 791 है। और मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के अरसे में मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग जो थी वो कम हुई थी। अप्रैल के महीने में सिर्फ 30 मोबाइल फ़ोन छिने थे, जबकि 58 मोबाइल फ़ोन आप कह सकते हैं 832 मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए थे। वो 22 की फिगर थी। 832 अप्रैल के माह में स्नैच हुए थे और 1410 मई के महीने में स्नैच हुए थे। इसी तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात में मई में 1 वाकया है, टोटल 4 वाकयात ये 5 महीने फिगर बताती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर डिक्लाइन था तो सिर्फ लॉकडाउन वाले अरसे में ये डिक्लाइन हमें नज़र आया था और ये जो डिक्लाइन था ये सिर्फ लॉकडाउन के अरसे में हमें नज़र आया था। लेकिन आपको एक और हैरानकुन इंपॉर्टेंट डिटेल भी आपके सामने रखते हैं कि जब शहर कराची में हम कहते हैं कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं और तफसीलात इसकी आती रहती है सामने, ये जो आप इस पर देख रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन का अरसा था जब लोग शहर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, जब कोई सड़कों से बाहर नहीं निकल रहा था, घरों में बंद थे, उस वक्त एक डिक्लाइन हमें आया था इन नज़र फिगर्स के अंदर। अब जो ऑफिशियल फिगर्स थी उसके मुताबिक 306 इंसिडेंट्स हुए थे क्राइम के पूरे शहर में 28 दिनों के अंदर लॉकडाउन से पहले। लेकिन ये आर्म रॉबरीज की बात हो रही है। उसके जब लॉकडाउन हुआ, following the lockdown there was a decrease of over 194 cases, reducing the count of armed robberies around the city to 112 incidents in total। यानी अगर 306 इंसिडेंट्स हुए थे लॉकडाउन से पहले 28 दिनों में, तो लॉकडाउन के बाद 112 इंसिडेंट्स हुए थे। ये उस लॉकडाउन की बात है जब बड़ा सख्त और सख्ती से लॉकडाउन की SOP से इंप्लीमेंट किया जा रहा था। इसी तरह से गाड़ियों की लिफ्टिंग के हवाले से 125 गाड़ियां चोरी हुई थी उन 28 दिनों में जब लॉकडाउन से पहले के लॉकडाउन था उस 23 मार्च से पहले, और फिर लॉकडाउन के बाद वाले अरसे में तकरीबन 38 गाड़ियां जो हैं वो छीनी गई थी। तो इसमें भी काफ़ी कमी आई थी। तो इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारी पुलिस है वो चाहती है कि एक बार फिर शहर कराची के लोग या तो घर से बाहर निकलना छोड़ दें। ये शहर कराची के लोग घरों में इस पर बैठ जाएं, काम काज छोड़ दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, गाड़ियों में बाहर निकलना छोड़ दें या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दें, सड़कों पर ही ना आए, पूरा लॉकडाउन कर दें शहर को। उसके बाद ही कराची में शहर कुछ हद तक अमनो अमान या आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ सकता है। वो भी उस अरसे में जब बिल्कुल कर्फ्यू था, जब निकलना बाहर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। उस अरसे में जो है आप कहें कि ना अगवा हुआ, ना मोबाइल फ़ोन छिने, ना गाड़ियाँ छिनी, ना बाइक छिनी, लेकिन उसके बाद इस दोबारा इन तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी पुलिस को ऐसा एक लॉकडाउन चाहिए होगा इस शहर को संभालने के लिए। मैं इसके फंड्स की डिटेल्स आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करूँगा, कितने बजट में रखे गए। लेकिन उससे कबल विक्टिम सपोर्ट सर्विस का एक सर्वे है इस वक्त पुलिस का ही, जिसके मुताबिक कितने अफराद दरअसल मुकदमात को दर्ज भी कराते हैं उसकी तफसीलातें, सर्वे है ऑन केसेस रजिस्टर्ड, वो भी आपके सामने रख देते हैं। कराची में जो विक्टिम सर्विस का एक सर्वे था, पुलिस ने खुद ही सर्वे कराया था। यानी जो हम फिगर्स आपको बता रहे हैं कि CPLC कह रही है कितनी बाइक छिनी है, इतनी गाड़ियाँ छिनी हैं, ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन पुलिस के निज़ाम पर शहरियों का अदम एतमाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब सिर्फ 98% लोग तो कराते ही नहीं मुकदमा दर्ज।
कराची में शहरी स्ट्रीट क्राइम के 98% मुकदमा दर्ज ही नहीं कराते। गुज़श्ता साल अक्टूबर में एक विक्टिम सपोर्ट सर्विस ने सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक शहरियों के अदम दिलचस्पी के ये अदाद-ओ-शुमार कराची पुलिस की खुद जो कराची पुलिस की विक्टिम सपोर्ट सर्विस है उसके एक सर्वे के दौरान सामने आए थे। जो वारदातों में इजाफे और कमी के शवाहिद, शोर शराबा तो बहुत होता है, लेकिन निशाना बनने वाले 98.30% लोग कानूनी चाराजोई ही नहीं करते, यानी FIR दर्ज ही नहीं कराते। गुज़श्ता दिनों के स्ट्रीट क्राइम के तज्ज़िये के दौरान महज 1.70% लोगों ने मुकदमात दर्ज कराए थे, यानी 98% लोग मुकदमात दर्ज ही नहीं कराते, FIRs दर्ज ही नहीं कराते। ये जो फिगर्स हैं ये सिर्फ वो हैं जो 1.7% हैं, ये पुलिस का अपने सर्वे कह रहा है, जो दर्ज कराते हैं। तो उस पर ये हालत इस्पत है, तो फिर कौन सा शहर में क्या बिल्कुल कर्फ्यू नाफिज होगा तब आप कंट्रोल करेंगे इस शहर को, ये हमारा सवाल है। इस ब्रेक के बाद मजीद तफसीलात होंगी बेनकाब, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवाल आते हैं। ये सवाल बतौर शहरी हम सबका हक है जानना कि आखिरकार हो क्या रहा है इस शहर में, आखिरकार पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की कारकर्दगी क्या है। हमने ये सवाल पूछने की कोशिश करी, हमें जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि एक कमाल बुखारी नहीं, एक वकील नहीं, जो साबिक जज का बेटा जो अगवा हुआ शहर से, जो अभी तक बाजियाब नहीं हो सका, इससे पहले और भी वाकयात हुए यहाँ, और वाकयात हुए जो केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए, खुद ही तावान देकर लोग छूट कर आ गए, लेकिन पुलिस बाजियाब उन मुल्जिमान को नहीं करा सकी। पोश इलाकों में हुआ, साउथ के एरियाज में हुआ, ये सेंटर के इलाके में 7D जो इलाका इधर हुआ है, लेकिन आखिर कारकर्दगी क्या है, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन कारकर्दगी क्या से कबल हम ये पूछते हैं कि बजट क्या है। हुकूमत ने इस माली साल में भी मख्तस किए 113 अरब रुपए इस पर जो बजट है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एस्टैब्लिश्ड अ DNA टेस्ट फैसिलिटी विद 100 मिलियन रुपीस टू अडॉप्ट फॉरेंसिक टेक्निक इन नेशनल डिजास्टर्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। यानी इस 10 करोड़ रुपए की तो एक फॉरेंसिक टेक्निक जो लैब हुकूमत ने बनाई है सिंध हुकूमत ने, और पुलिस के हवाले से मॉडल पुलिस स्टेशंस आर एस्टैब्लिश्ड विद द कॉस्ट ऑफ 361 मिलियन 36 करोड़ रुपए के एट क्लिफ्टन, लियाकताबाद एंड फिरोजाबाद पुलिस स्टेशंस। ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां मॉडल पुलिस स्टेशन 36 करोड़ रुपए की मद रखी गई है बजट में, जो सिंध हुकूमत ने कहा है जी कि हमने बनाए हैं। द लोकल क्राइम प्रिवेंशन थ्रू पुलिस पेट्रोलिंग will be enhanced by 2 billion rupees for upgrading the old police fleet। पुराना जो पुलिस फ्लीट है उसको अपग्रेड करने के लिए 2 अरब रुपए से फंड रखे जाएंगे पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए। जो पेट्रोलिंग होती है ये इस वक्त बेसिकली जो इन स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए, इसके लिए 2 अरब रुपए रखे गए इजाफी पुलिस के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से। और मजीद द ऑपरेशंस आर बीइंग इम्प्रूव्ड विद ट्रैफिक पुलिस के लिए 75 मिलियन रखे गए। लेकिन ये जो ओवरऑल पुलिस के लिए आप देख सकते हैं कि मॉडल पुलिस स्टेशन हुकूमत ने बनाए 36 करोड़ रुपए के, 2 अरब रुपए पेट्रोलिंग के लिए रखे हैं। लेकिन आखिरकार ये सारा पैसा जा कर है, इससे हो क्या रहा है, ये बुनियादी सवाल है जो बतौर शहरी हमारा हक है जानना। आपके सामने ये भी रखें कि एक नहीं कई बार कराची पुलिस चीफ्स भी आए और भी लोग आए और अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आए, लेकिन उनकी तरफ से दावे भी हुए, बिलखुसूस स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बड़े बड़े दावे हुए। मिसाल के तौर पर पिछले साल दावा हुआ जब एडिशनल IG कराची नए आए तो उन्होंने एक नए निज़ाम का खाका दिया कि एक नया निज़ाम जो है तश्कील देंगे स्ट्रीट क्राइम से खात्मे के लिए। उन्होंने कहा जी कराची में जराइम के खात्मे के लिए ओहदा संभालने के बाद ये उन्होंने खाका पेश किया था और ये कहा था कि स्ट्रीट क्राइम से छुटकारा पाने के लिए पुलिस का मुकम्मल इंतजामी ढांचा तब्दील करने की तजवीज़ दी थी। बेहतर कारकर्दगी के लिए थानों में जो तादाद है इनकी, इसकी कमी पर गौर कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर 3 मॉडल थाने बनाए गए हैं, 3 थाने तो बना दिए गए हैं इब्तदाई तौर पे, और शहर में इस वक्त थानों की तादाद 111 है, जिसे कम कर 40 से 45 कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन साहब ने इस वक्त ये कहा था जब वो आए थे, और एक नए निज़ाम को तश्कील देने की बात की थी। कहाँ है ये नया निज़ाम और क्या इसका असर है? ये असर अगर यही है कि अप्रैल के महीने में क्राइम कम हुए क्योंकि लॉकडाउन था, तो ये तो असर नहीं है। अगवा भी हो रहे हैं और रोज़ सीना छपटी के वाक़यात भी हो रहे हैं। आपके सामने ये बताते चलें कि एक नहीं कई बार हमने ये देखा है कि जो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं इन केसेस में, उनके समरी ट्रायल की कोशिशें भी हुई हैं। यानी मिसाल के तौर पे जब समरी ट्रायल के हवाले से एक मीटिंग लास्टली भी हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर however sounded quite concerned as he approved rupees 102 million यानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए अप्रूव किए to strengthen मददगार 15 by enhancing its force by 2,900 equipped with more vehicles, latest gadgets including geolocation, collar,
repair Karachi police fleet, construction of police stations and setting up forensic laboratories so that prompt action could be taken against street criminals. The Chief Minister also constituted a committee to be chaired by Muza Wahab and IG Sindh Dr. Karim Imam to prepare recommendations for summary trials to street criminals for consideration for cabinet. अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, समरी ट्रायल्स इन मुल्जिमान के होना। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से 102 मिलियन स्ट्रेंथन करने के लिए मददगार पुलिस को 2 अरब रुपए इस बजट में रखे गए हैं पेट्रोलिंग के हवाले से। मैं पुलिस पर मजमूई तौर पर सवाल नहीं उठा रहा कि जो रिसेंट हमने देखा है कि दहशतगर्दी के लिए, और हम सलूट करते हैं पुलिस जवानों को जिस तरह वो आगे बढ़कर इन हालात में भी हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। कोरोना के दौरान भी सिक्योरिटी जो उस वक्त पर मामूर थे, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं इस पर कोई हिकमत अमली ना नजर आती है। अगर है तो सिर्फ ऐलानात हैं, वादे हैं, दावे हैं। अमली तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए पुलिस हमें कहीं भी नजर भी आती है तो सामने मोबाइल खड़ी होती है, वो देखते हुए तमाशा देखती हुई नजर आती है, इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि दावे और वादे बहुत हैं। एक और इजलास हुआ जून के आखिर में, ये जून के लास्ट वीक में इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत IG सिंध ने। इस इजलास में जून 2020 के आखिरी हफ्ते में ये इजलास हुआ। कहा गया कि जराइम की वारदातों से ज्यादा मुतासिर इलाकों में सख्त एक्शन होगा, हॉट स्पॉट्स होंगे। कुछ कार्रवाइयां हुई भी हैं, गिरफ्तारियां हुई भी हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें रिजल्ट्स इतने नजर नहीं आए। क्राइम एनालिसिस के तहत मुख्तलिफ वारदातों में बिलखुसूस मोटरसाइकिल के छीना झपटी से ज्यादा मुतासिर इलाके जो हैं 2 व्हीलर से, उन इलाकों में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त यह भी कहा गया कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारियों समेत मुख्तलिफ नौयत के जराइम के खिलाफ रेंज और इजला के तहत जारी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाएगी। हाईवेज पर सफर को महफूज बनाया जाएगा। मुंतखब करदा पॉइंट्स पर स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग और इसी तरह से मुश्तबा अफराद की निगरानी के अमल को ठोस और मरबूत बनाया जाएगा। ये भी ऐलानात हुए सामने कि सख्त एक्शन होगा और बेसिकली हॉट स्पॉट्स एरिया को आइडेंटिफाई किया गया कि इनमें एक्शन किया जाएगा। लेकिन कार्रवाइयां हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको कल ही के बताया कि कल भी तकरीबन 2 अफराद हलाक हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान और 3 जख्मी हुए। अगवा का एक FIR भी आपको दिखाया कि किस तरह नाजाबाद में एक वकील अपने वालिद की मैयत पे भी नहीं जा सका तदफीन पे और वो अगवा हो गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं। CPLC के फिगर्स भी आपके सामने रखे हैं कि किस तरह से महाना शहर में क्राइम्स में इजाफा हुआ है। सिर्फ लॉकडाउन का महीना, यानी सिर्फ अप्रैल का महीना, वो वाहिद महीना था जब शहर में वारदातें, जराइम की वारदातें कम हुई। अब हलाकतें भी हो रही हैं, यानी मज़ामत पर हलाकतें भी हो रही हैं और जराइम भी भरपूर तरीके से जारी हैं। पुलिस क्या कर रही है, ये एक सवालिया निशान है। आपके सामने ये भी बताते हैं कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन बेसिकली, यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन से मुराद ये कि जब मुल्जिम पकड़ा जाता है तो सवाल ये उठता है, पुलिस भी कहती है और अक्सर ये कहा जाता है कि हम मुल्जिम को पकड़कर गिरफ्तार करके थाने तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन अदालत में जाकर वो बरी हो जाता है क्योंकि कोई विटनेस नहीं आता या केस कानूनी तौर पर कमजोर होता है। इस हवाले से भी मीटिंग्स हुई हैं, एक नहीं कई ऐलानात हुए हैं। आपके सामने तफसीलन रखें कि 11 मई 2020 कहा गया जो पुलिस की क़यादत की तरफ से कि क्राइम्स वुड बी एलिमिनेटेड। ये आपको हम दिखाते भी हैं स्क्रीन के ऊपर, जो पुलिस प्रोसिक्यूशन के हवाले से आपके सामने जो तफसीलात हैं, दैट क्राइम्स वुड एलिमिनेटेड when the patterns of the crimes would be understood and it would be possible only through better investigation। यानी पुलिस सब समझती है, या पुलिस चीफ कराची ने कहा। It was also decided that training to the IOs of the police and prosecution officers would be provided on modern lines of investigation in order to ensure provision of justice to the people. The police investigation system has to be developed on modern lines। ये इतनी अच्छी बातें करते हैं कि हम समझते हैं कि शायद ये बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर कहा गया कि इट वाज आल्सो पॉइंटेड आउट इन द मीटिंग दैट द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वर मेन रीजंस बिहाइंड द पूर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम्स। It was stated that ensuring coordination and consultation between the prosecution and the police was imperative to improve investigation system. The police have to give special attention to the flaws and shortcomings owing to which the accused get bail or are acquitted from crimes of the court. तो बात यह है कि सारी बातें अच्छी की गई कि हमें किस तरह इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना है, प्रोसिक्यूशन को मजीद मजबूत बनाना है, कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है आपस में, लेकिन अमली तौर पर ये सब कुछ नहीं दिख रहा। समरी ट्रायल्स की बात भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। माहिर कानून मियां अली अशफाक साहब से हम जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि पुलिस
मुल्ज़मान पकड़ती है, प्रोसिक्यूशन में जाके वो वीक हो जाता है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, शहर कराची में दंदनाते फिर रहे हैं इस पर जराइम पेशा अनासिर, और कुछ नहीं हो रहा। अशफाक साहब, ये पुलिस अच्छी अच्छी बातें तो करती है, अमली तौर पे कुछ नहीं होता। कानूनी लकूनास क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों हम शहरी कब तक अजियत का शिकार बनेंगे, कानून क्या कहता है? अशफाक साहब। जी सफान, thank you. Basically, I'll start with an example. It's just a couple of years back. There was a CCPO in Karachi, Wasim Ahmed Saab. He then became DG FIA. He was summoned by the FIA in a case. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पुट किया कि आप ये बताएं, आप एक पाकिस्तान के प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह हैं, आप बताएं इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। एंड आई टेल यू टुडे that DG FIA, who was a grade 21-22 police officer, was unable to give the answer. उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि होती कैसे है। तो जब हमारे इतने टॉप ऑफ द लाइन ऑफिसर जो PSC कैडर से हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेशन की बेसिक डेफिनेशन का नहीं पता, तो फिर उसका जो प्रोसीजर है, उसके जो तरीकेकार हैं, और वो भी लैक ऑफ फैसिलिटीज और लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ एजुकेशन की बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो हमेशा फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होती है और वो हमेशा डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है। जब आप ये कहते हैं कि हमने मॉडर्न लाइन पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसका मतलब जो है दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ये तस्वुर किया जाता है, और प्रोसिक्यूशन सिस्टम काम कैसे करता है वो मैं हाईलाइट कर दूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जिस भी किसी शख्स के खिलाफ जो है कोई आपको शक या शुबा हो कि कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो उसकी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में तमाम चेन ऑफ एविडेंस बिल्डअप की जाती है। प्राय रात किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जब हम कहते हैं कि मॉडर्न लाइंस पे की जाती है, तो जरा मॉडर्न लाइंस पे इन्वेस्टिगेशन के हम मेथड्स देख लेते हैं और टूल्स देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपने जो इन्वेस्टिगेशन, कोई भी क्राइम हुआ, आप एट द स्पॉट जाते हैं, आप क्राइम सीन को सीज करते हैं। मैंने शायद ही कभी शाज़ो नाज़र पाकिस्तान में देखा हो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाके क्राइम स्पॉट को सीज करती हैं। वो कभी नहीं करती। बहुत ही कोई बड़ा केस हो जाए, बहुत हाईलाइट हो जाए, रूटीन में कभी नहीं होता, तो दिखावे के लिए जो है वो सीज कर लेती हैं। वहां से कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो आपने करना होता है, और वो उसकी बेसिस होती है फॉरेंसिक साइंस जो है वो अब इतनी दुनिया में अपग्रेड कर ली गई है। बाकायदा यूनिवर्सिटीज ने पूरी दुनिया में जो है वो इतने कोर्सेज जो है लोगों ने PhD की हैं, और बड़ी मॉडर्न फॉरेंसिक लैब सेटअप की गई हैं, और उसकी बेसिस पे जो है वो आप जो भी क्राइम सीन से जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मल्टी वेरियस वे में जो है आप उसको उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और उसकी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सूबा है जो पंजाब है, जहां पे एक फॉरेंसिक साइंस लैब जो है वो सेटअप की गई है। फिलहाल हमें कभी देखने में नहीं आया कि सिंध में भी जो है कोई मॉडर्न लाइन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई फॉरेंसिक साइंस लैब जो है वो सेटअप की गई हो। नहीं, इन्होंने फंड्स तो रखे 102 मिलियन के, लेकिन अशफाक साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि अब ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं कि इनको आती ही नहीं करना, जैसे मिसाल के तौर पे किडनैपिंग का एक केस है, आप ही की वकील बरादरी के एक शख्स हैं, साबिक जज के बेटे भी हैं, उनकी FIR मेरे सामने रखी हुई है, उनको अगवा हुए 2 या 3 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको बाजियाब पुलिस नहीं करा सकी। इससे पहले भी वाकयात हुए हैं, तो वो कहते हैं जी व्हाट्सएप कॉल्स आती हैं रैंसम की, तो हम ट्रेस नहीं कर पाते, वी डोंट हैव इक्विपमेंट, जियो लोकेशन और दीगर तफसीलात हम नहीं कर पाते। फिर वो खुद ही मुल्ज़िम जो अगवा होता है वो मुल्ज़िमान से तावान की डील करते हैं, उनके खानदान वाले वो दे देते हैं, वो छूट जाते हैं। ये तो 3 दिन हो गए, अभी तक बाजियाब नहीं, उससे FIR दर्ज हुई है। तो देखें ये तो क्या मामला है जी? ये तो जिसने भी ऐसा वर्जन लिया है कि उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि CPD में जितने भी जो है दहशतगर्दी के, टेररिज्म के या सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं, उसमें जो मॉडर्न लाइन से इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट इस बेसिस पे की जाती है कि वो जियोफेंसिक, जियो टैगिंग जो है वो टेक्नोलॉजी है, जिसकी बेसिस पे क्राइम स्पॉट पे एट द टाइम ऑफ क्राइम अगर कोई आपकी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन या कोई इंटरनेट डिवाइस जो एक्टिव हो, तो वो हाईलाइट हो जाती है कि एट द स्पॉट जो क्राइम का टाइम, यानी कि टाइम रेफरेंस दिया है, उसकी बेसिस पे पता लग जाता है। और ये भी बिल्कुल कहना गलत है क्योंकि हम कोई व्हाट्सएप कॉल जो है इसको ट्रैक या ट्रेस नहीं कर सकते। हमारे पास, हमारी पाकिस्तान के इदारों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप जो व्हाट्सएप कॉल आती है उसकी CDR बिल्कुल आम टेलीफोन की तरह जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये जब आपने इन्वेस्टिगेशन ना करनी हो या जो है वो आपको करनी ना आती हो, तो फिर इस तरह की जो लेम एक्सक्यूजेज हैं वो बिल्कुल इस केस में तो नहीं वकील साहब वाले, लेकिन इससे कबल के केसेस में जैसे दुआ का वाकया हुआ था, तब पुलिस ने कहा था, इस वक्त तो हमने देखा है जी सिंध जो हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, तो पुलिस ऑफिसर TV पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनगोइंग केस है इस वक्त है। इसमें इससे कबल ये मिसालें हमारे सामने आई थी। शाह साहब, आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी राय दी और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताया कि प्रोसिक्यूशन में वीकनेसेस कहाँ कहाँ आती हैं,
आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम आएंगे कुछ और तफसीलात कराची में शहर में अमन अमान और अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फिज़ा है इस पर मजीद बात करेंगे, कुछ हकायक के साथ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। तफसीलन आज आपके सामने रखा हमने विद स्टैटिस्टिक्स के आखिर शहर कराची में अमन अमान की असल सूरत हाल है क्या। आपको फिगर्स दिखाते हैं CPLC के, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कितनी गाड़ियां, कितनी बाइक्स, कितनी इस वक्त एक्सटॉर्शन के केसेस और इसके साथ साथ किडनैपिंग फॉर रैंसम हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ अप्रैल का महीना इन तमाम जराइम में कमी आई जब लॉकडाउन था और मई के बाद फिर इजाफा हुआ। ये मई तक के फिगर्स CPLC ने एक्यूमुलेट करके हमें दिए हैं। फिर जून और जुलाई अब बदतरीन हालात हैं। सिर्फ चाहते ही हैं कि फौरी एक्शन हो। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम पुलिस फोर्स का ना मोराल बल्कि पुलिस फोर्स को सल्यूट करते हैं और यकीनी तौर पर जिस तरह वो अपनी जानों की कुर्बानियां दे के हमारी हिफाजत में मामूर हैं, इस पर यकीनी तौर पर हम उनके साथ हैं। उनके मोराल बिल्ड करने के लिए हर कोशिश, हर काविश उनके हम साथ खड़े हैं। लेकिन कराची के शहरियों में बढ़ता हुआ अदम तहफ़्फ़ुज़, इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए, फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। ये शहर में रहने वालों का मुतालबा है, शहरियों का मुतालबा है। फौरी तौर पर अरबों रुपए के बजट्स हैं इस वक्त हैं, आखिर उनको सही तरह यूटिलाइज करना चाहिए और हमें एक एक रुपए का हिसाब देना चाहिए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर, इस उम्मीद के साथ कि शहर में अमन भी आएगा और कराची शहर के हालात बेहतर होंगे। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।